अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम पोस्टारन फर्स्ट सेमेस्टर के हेल्थ असेसमेंट के यूनिट नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नेम है असेसमेंट ऑफ नोज, माउथ एंड फेरिंक्स। तो इस यूनिट को आसानी के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसके पार्ट 2 को, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव्स वहां पे कवर की थी और रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो इस यूनिट के पार्ट सेकंड में सबसे पहले हमारे पास है माउथ एंड थ्रोट आर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच वी रिसीव फूड एंड फ्लूइड्स। कि माउथ क्या है? माउथ वो फर्स्ट एंट्री है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, जिसके थ्रू हम खुराक खाते हैं, जिसके थ्रू हम खाने की चीजें और पीने की चीजें माउथ के थ्रू खाते हैं। तो ये सबसे पहले क्या है हमारे पास, और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर किसी बंदे के माउथ में कोई एबनॉर्मलिटी हो तो उसको हम किस तरह एसेस करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओरल कैविटी की एनाटमी है। एनाटमी मतलब स्ट्रक्चर। तो हमारे पास माउथ के लिप्स होते हैं जिसको हम हॉर्न्स कहते हैं, इसके साथ चीक्स होते हैं। दो हमारे पास पैलेट होते हैं, एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट। सही है। तो ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, जो जिस तरह आप माउथ में देखते हैं, तो उसका जो ऊपर वाला रूफ होता है, जो आपके माउथ का छत होता है, तो ये स्टार्ट में सख्त होता है जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ जब आप जाते हो तो ये क्या होता है, तो ये फिर सॉफ्ट होता है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास माउथ में युलवा होती है, जो क्या होती है, दैट हैंग्स डाउन फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट। तो जिस तरह आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है, तो ये क्या है, ये हमारे पास युलवा है जो क्या है, जो पैलेट से हैंगिंग फॉर्म में होता है। क्या ये हमारे पास सलाइवा सेक्रेशन में हेल्प देता है, नोज की तरफ जाने से रोकता है। तो ये युलवा का फंक्शन है। अब हमने एनाटमी पढ़ ली माउथ की, अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शन के माउथ या मुंह का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो इट रिसीव फूड, ये खुराक हम माउथ के जरिए लेते हैं, इसका एक फंक्शन हो गया। दूसरा क्या है कि टेस्ट सेंसेशन, हम माउथ के थ्रू किसी भी चीज का जायका चख सकते हैं। हमारी जो टंग होती है वो क्या है, वो किसी भी चीज के जायके को चख सकते हैं हम टंग के जरिए। हमें पता चलता है कि ये कड़वा है, ये मीठा है या ये बदजायका है। इसके बाद प्रिपेयरिंग फूड फॉर डाइजेशन, हमारी माउथ जो होती है ये डाइजेशन के लिए फूड को प्रिपेयर करती है। आप जब भी निवाला खाते हैं या कोई भी खाने की चीज खाते हैं तो वो आपके माउथ में मिक्स होती है सलाइवा के साथ, जो सॉफ्ट बन जाती है और ये आपको हेल्प करते हैं किस चीज में, डाइजेशन में। इसके बाद एडिंग इन स्पीच करते हो तो ये भी क्या है, ये भी इसमें भी आपका माउथ हेल्प करता है। अगर आपके माउथ में कोई खाने की चीज है या कोई प्रॉब्लम है माउथ में, तो हम सही से नहीं बोल सकते, तो माउथ का एक फंक्शन ये भी है कि ये बोलने में हमें हेल्प आउट करता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है कि एयर वे फॉर रिस्पायरेटरी सिस्टम, और रिस्पायरेटरी करता है कि हम माउथ के जरिए सांस भी लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फंक्शन ऑफ माउथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके माउथ में होगा तो ये फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। अब हमारे पास आ जाता है असेसमेंट ऑफ माउथ। इंस्पेक्ट माउथ इंटरनली फॉर अ सोर थ्रोट दैट मे बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया और वायरल। तो क्या होते हैं कि हमने माउथ को सोर थ्रोट के लिए इंस्पेक्ट करना है कि आया माउथ में कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं है, और अगर माउथ की रेडनेस होती है तो उसका बैक्टीरिया काज भी हो सकता है, उसका वायरस काज भी हो सकता है। इंस्पेक्ट फॉर माउथ कैविटी
कलर एंड रेडनेस। हमने क्या करना है, हमने माउथ कैविटी के कलर को भी देखना है। नॉर्मली हमारे पास माउथ कैविटी पिंक होती है, लेकिन कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी डिजीज हो, तो उस वजह से आपके माउथ की कलर जो है वो चेंज हो सकता है, या कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो, या माउथ इन्फेक्शन हो, या गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से माउथ कैविटी कलर चेंज हो सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने असेसमेंट करनी है और देखना है कि माउथ कैविटी का कलर किस तरह है। थर्ड नंबर है कि चेक एनी वॉइस चेंज बिकॉज ऑफ एनी रीजन लाइक ट्रॉमा और इन्फेक्शन एटसेट्रा। हमने वॉइस चेंज भी देखना है। हम अगर पेशेंट मेरे सामने है, अगर वो बोलता है तो हमें बोलने से पता चल जाता है, लेकिन अगर वो बोलता नहीं है तो हम फिर उसको क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि वो बोल ले, ताकि हमें पता चले। क्योंकि अगर कोई ट्रामा है, कोई बंदा गिरा है, उसकी वजह से माउथ में कोई जख्म है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई और रीजन है, या किसी बंदे को कोई माउथ इन्फेक्शन है, तो उस वजह से उसके वॉइस में चेंज आ सकता है, जो इंडिकेट करता है कि ये क्या है, इस बंदे को माउथ कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद इंस्पेक्ट दी टॉन्सिल्स आर दे आर स्टिल इन प्लेस। हमने क्या करना है, हमने टॉन्सिल्स को इंस्पेक्ट करना है कि आया वो अपनी जगह पे है या नहीं है। टॉन्सिल्स क्या होते हैं ये आगे आ रहा है, आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बता भी दूंगा। तो क्या होते हैं, हमने टॉन्सिल्स की शेप भी चेक करनी है, उनकी जगह भी चेक करनी है। इसके बाद एग्जामिन फॉर डिसफेगिया, डिफिकल्टी स्वॉलिंग बिकॉज ऑफ स्वेलिंग और इंजरी। फेगिया कहते हैं स्वॉल्विंग को, डिस कहते हैं डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। तो हमने बंदे से पूछना है, पेशेंट से पूछना है कि आया वो खाना खा सकता है या नहीं। अगर किसी भी वजह से उसके माउथ में कोई स्वेलिंग हुई है, या कोई इंजरी हुई है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या होता है, उस वजह से वो हो सकता है कि उस बंदे को स्वॉल्विंग में डिफिकल्टी हो। अक्सर क्या होता है, अक्सर टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो जाते हैं, तो उस वजह से वो बंदा खाना नहीं खा सकता। तो हमने डिस्फेगिया, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग के लिए भी हमने पेशेंट को एग्जामिन करना होता है, उससे पूछना होता है। इंस्पेक्ट एंड आस्क फॉर ब्लीडिंग गम्स और टूथ एक दैट में इंडिकेट पुअर ओरल हाइजीन। हमने क्या करना है, हमने एक तो खुद भी देखना है कि आया उसके दांत साफ हैं या नहीं साफ, कोई उसके मसूड़े में कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही। एक तो हम खुद इंस्पेक्ट करेंगे, दूसरा हम उससे पूछेंगे भी कि आपको मसूड़ों में, आपको दांत में कोई दर्द तो नहीं हो रहा, कोई ब्लीडिंग तो आपको नहीं हुई थी, तो उसका हम पूछते हैं। अगर उसके दांतों या मसूड़ों में प्रॉब्लम है तो ये इंडिकेशन देता है कि इसका ओरल हाइजीन सही नहीं है, मतलब ये टूथब्रश वगैरह सही से नहीं करता। 7th नंबर पे हमारे पास है कि इंस्पेक्ट चीक साइड वॉल ऑफ द कैविटी। देखो अब ये हम तमाम वो चीजें देख रहे हैं कि वो हमने असेसमेंट ऑफ माउथ में चेक करनी है। अब हम इंटरनल की तरफ से उसके चीक्स को देखेंगे, माउथ वॉल्स को देखेंगे कि आया वहां पे कोई जख्म, कोई दाना वगैरह तो नहीं है। इंस्पेक्ट टंग शेप, कलर एंड टेक्सचर। हमने जबान का शेप भी चेक करना है, उसका कलर भी चेक करना है, उसकी जिसामत को भी चेक करना है। क्यों, अक्सर हम देखते हैं ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में टंग का शेप, उसका कलर चेंज हो जाता है। आगे आ रहा है स्लाइड, तो उसमें फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस डिजीज में कब आपका टंग का कलर जो वो चेंज होगा। इसके बाद कभी कभार माउथ इन्फेक्शन में या फंगल इन्फेक्शन में टंग जो होता है वो क्या हो जाते हैं, वो रफ सी बन जाती है, उस पे क्या होते हैं, उसके रिजिस जो है वो स्वेल से हो जाते हैं, उस पे दाने टाइप निकल आते हैं। तो हमने टंग के शेप, कलर और टेक्सचर को देखना है। इसके बाद इंस्पेक्ट पेपेली, आर दे आर रफ, बम्पी, एलिवेशन, अंडार्सल और नॉर्मल। क्या है कि आपके जबान का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रफ होता है। क्यों, क्योंकि उस पे पेपिली होते हैं। पेपिलीज क्या है, पेपिली स्मॉल रिजिस हैं जो कि टंग पे होते हैं, जो क्या होते हैं, जो आपको इस चीज का एहसास देते हैं कि आपको एक तो वहां पे टेस्ट बड्स होते हैं, दूसरा वो इसका एहसास देते हैं कि आप अगर कोई छन्ने खा रहे हो, या आप कोई रोटी खा रहे हो, या आप कोई सॉफ्ट चीज खा रहे हो, तो वो तमाम फील आपकी इन टंग की पेपिली से होता है, जिससे आपको अंदाजा होता है कि मैं क्या खा रहा हूं। सही है, ये उसको पॉइंट आउट करता है। दूसरा
इसमें टेस्ट बड्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी खाने की या पीने की चीज़ का टेस्ट दे सकते हैं। और थर्ड क्या है कि पेपिलरीज आपको डाइजेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद 10 हमारे पास है कि इंस्पेक्ट फॉर टेस्ट बड्स पेशेंट सेंस टेस्ट आर नॉट। हमने क्या उसके टेस्ट बड भी चेक करने हैं कि आया उसको किसी चीज़ के जायके का पता चलता है या नहीं चलता। 11 में टीथ 32 पर मिनट, हमने देखना है कि उसके 32 जो परमानेंट टीथ होते हैं आया वो प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो उनके स्ट्रक्चर किस तरह है, वो तरतीब में है या नहीं है तरतीब में। तो ये चीज़ें आगे आ रहा है, वहाँ पे हम फिर एक एक करके इसको फिर हम पढ़ेंगे। इसके बाद सिलेवरी ग्लैंड की असेसमेंट हमने करनी है। देखो माउथ में हमारे पास 3 सिलेवरी ग्लैंड्स है, जिसमें एक का नाम पैरोटिड, सेकंड का सबमैंडिबुलर, थर्ड का सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये आपके पास सलाइवा सेक्रेशन में हेल्प आउट करते हैं, ये सलाइवा सेक्रेट करते हैं माउथ में। और सलाइवा फूड के डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प आउट करती है। तो यहाँ पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे मैं इसको अगर मैग्नीफाई करके आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होता है जो माउथ के एंड पे होता है, ये हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है और ये हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो क्या है कि ये ग्लैंड हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से कभी कभार इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्वेल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं और फिर माउथ में क्या होते हैं, माउथ एक होते हैं, उससे माउथ में पेन होता है। आप कोई खाना या पीने की चीज़ सही से नहीं खा सकते या पी सकते। इसके बाद हमने क्या करना है, माउथ की इंस्पेक्शन करनी है और पल्पेशन करनी है। इंस्पेक्शन कहते हैं कि आप जब किसी चीज़ को विजुअली देखते हो, और पल्पेशन हम फिर उसको टच करते हैं, पल्पेट करते हैं अपने फिंगर से। तो पहले हमने टीथ और गम्स को देखना है। नोट एनी डेंटल डिजीज एब्सेंट और लूज टीथ, गम शुड बी पिंक, चेक फॉर स्वेलिंग, रिट्रैक्शन ऑफ गम मार्जिन और ब्लीडिंग डिसकलर गम्स। तो क्या करना है, हमने दांतों को भी देखना है और हमने मसूड़ों को भी देखना है कि आया दांत अपनी जगह पे हैं, दांत का कलर तो डिसकलर नहीं है, उनकी लोकेशन किस तरह है, वो अपने सीक्वेंस में है या नहीं है, वहां पे कोई ब्लीडिंग या डिसकलरेशन तो नहीं है। तो ये चीजें हमने देखनी है। जबान में क्या देखना है, कलर शुड बी पिंक, वेंट्रल साइड स्मूथ, डॉर्सल साइड रफ, ग्लिस्टरिंग एंड शो नोड्यूल। क्या है कि आपकी नॉर्मल जबान जो है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है तो उसको हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं, वो रफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पे पेपिलरीज होते हैं, पेपिलीज। और जो वेंट्रल जो इंटीरियर नीचे की हिस्सा होता है उसको वेंट्रल साइड कहते हैं और वो हमारे पास स्मूथ होना चाहिए। तो एमसीक्यूज में ये आएगा कि आपको कहेगा कि डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग इज रफ एंड वेंट्रल सरफेस इज स्मूथ। तो ये नॉर्मल टंग की निशानी है या एबनॉर्मल। तो फिर आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मली हमारा जो टंग का डॉर्सल सरफेस होता है वो रफ होता है और वेंट्रल सरफेस वो स्मूथ होता है। इसके बाद हमारे पास है लिप्स। लिप्स इंस्पेक्ट फॉर कलर, मॉइस्चर, क्रैकिंग और लेशन। जो लिप्स होंठ जो है तो वो हम कलर के लिए हमने चेक करने हैं कि आया वो नॉर्मल कलर के हैं या नहीं है, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल पिंक होते हैं। आगे आएंगे तो आगे हम इसके कलर्स भी डिस्कस करेंगे। मॉइस्चर है, उसमें कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है। पल्पेट लिप्स एंड फेस फॉर मास एंड टेंडरनेस। हमने क्या करना है, हमने लिप्स को उंगलियों से टच करना है कि आया उनमें कोई मास तो नहीं बना, वहां अंदर की तरफ से कोई नोड्यूल्स वगैरह तो नहीं बने। तो वो हमने फिर पल्पेट करना है लिप्स को। अब हमारे पास है लिप्स। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख ले कि ब्लैक पीपल नॉर्मल हैव ब्लूइश लिप्स विच इज कंसीडर्ड नॉर्मल। जो हमारे पास ब्लैक पीपल होते हैं, जो हमारे पास काले लोग होते हैं जिनका फेस कलर या जिनका बॉडी कलर ब्लैक होता है तो उनके लिप्स फिर ब्लू होते हैं और ये ब्लू कलर उनका नॉर्मल है। सही है। इसके बाद अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो उसके लिप्स तो वो तो पिंक होंगे, लेकिन जो ब्लैक लोग होते हैं तो उनकी लिप्स ब्लू होते हैं और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके पास ब्लूइश लिप इन लाइट स्किन पीपल,
अगर ऐसा बंदा जिसका स्किन कलर नॉर्मल है, लाइट है, या कोई वाइट कलर का है, या जिसको हम पश्तो में गनम रंग कहते हैं, अगर इस कलर का कोई बंदा है तो उसके लिप्स क्या होंगे, वो पिंक होंगे। अगर लाइट स्किन पीपल वाले बंदे, काला बंदा नहीं है, काले कलर का नहीं है, वो सफ़ेद या हमारे पास या जो है नॉर्मल स्किन कलर का बंदा है, तो उसके लिप्स अगर ब्लू हैं तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा हाइपोक्सीमिया को और हाइपोथर्मिया को। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि लाइट स्किन कलर के बंदे के अगर लिप्स ब्लू होंगे तो या आया इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, या उसको हाइपोथर्मिया है, उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम है। तो ये एमसीक्यूज याद रख ले। इसके बाद पेलर ऑन लिप इंडिकेट एनीमिया एंड शॉक। अगर किसी बंदे के होंठ वो क्या है, वो जर्द हैं, पेल हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि आया इस बंदे को आयरन डिफिशियंसी है, ये बंदा एनीमिक है या ये बंदा शॉक में है। तो ये लिप से फिर आप इंस्पेक्ट करते हो, ये भी आप एमसीक्यूज में याद रख लें। और लास्ट हमारे पास है कि चेरी रेड लिप इंडिकेट एसिडोसिस। अगर किसी बंदे के लिप्स वो चेरी रेड कलर के हैं तो ये इंडिकेट करता है कि वो बंदा एसिडोसिस में है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इंशाल्लाह इन तीनों में से एक वो जो है वो किस लिए वो एमसीक्यूज में आ सकता है। इन चारों में से एक लाइन वो एमसीक्यूज के लिए लेकर आ सकते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एंगुलर चिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स, पेनफुल फिशर और लेजन एट कॉर्नर ऑफ माउथ काज्ड बाय कैंडिडा इन्फेक्शन। कि हमारे पास कैंडिडा इन्फेक्शन एक फंगल इन्फेक्शन है, तो उस वजह से आपके लिप्स के ये जो एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसको कहते हैं एंगुलर चिलाइटिस। और ये हमारे पास कैंडिडा इन्फेक्शन है, ये जो कि हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके बाद हर्प सिंप्लेक्स वायरस की वजह से क्या होता है कि आपके वेजिकल और पस्टल्स हाईली कंटीजियस क्या होते हैं कि हर्प सिंप्लेक्स वायरस की वजह से बंदे के जो लिप्स होते हैं उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे से उबले से बन जाते हैं, जो कि इंतहाई पेनफुल भी हैं और इंतहाई खतरनाक भी हैं। इसके बाद हमने लिप्स को कार्सिनोमा के लिए भी चेक करना होगा कि वहाँ पे कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल वगैरह तो नहीं होती, या वहाँ पे कोई अल्सर, कोई जख्म तो ऐसा नहीं बना जो कि ट्रीट ही नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों के लिए हमने उसको इंस्पेक्ट करना है, देखना है। हमारे पास है असेसमेंट ऑफ टीथ, दांतों की असेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम दांत देखेंगे कि वो नॉर्मल हमारे पास हैं या नॉर्मल नहीं है, उनका कलर कैसा है, वो वाइट है या वाइट नहीं है, और उनकी अलाइनमेंट हम देखते हैं कि वो अपने पोजीशन में है या नहीं है, मतलब ये कि वो आपके पास तरतीब के साथ हैं या नहीं है। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके दांत गले सड़े तो नहीं है, या उसको कोई अक्सर जो होते हैं जिनके दांत खराब होते हैं तो तब भी उनको माउथ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम उस बंदे को कहेंगे कि आप अपने माउथ को बंद कर ले। तो जब वो माउथ को बंद करेगा तो जो उसके अपर मोलर टीथ हैं, जो पीछे जबड़े वाले दांत हैं, तो वो ऊपर वाला जबड़े के दांत वो नीचे वाले जबड़े के दांत के साथ अटैच होंगे, उसके ऊपर लाई करेंगे। जो अपर मोलर टीथ होते हैं वो उसके लोअर मोलर टीथ के ऊपर लाई करते हैं, और ये क्या है, ये आपके पास नॉर्मल है। लेकिन फ्रंट टीथ में ये बात नहीं है। इन द फ्रंट अपर इंसीजर शुड ओवरलैप लोअर इंसीजर। जो आपके फ्रंट टीथ हैं, तो वो जो फ्रंट के टीथ वो आपके लोअर टीथ के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि जो हमारे सामने वाले दांत होंगे तो वो ऊपर जबड़े के जो दांत हैं वो नीचे वाले दांत के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और जो पीछे मसूड़ों वाले दांत जो हमारे जिसको हम मोलर टीथ कहेंगे, तो ऊपर मोलर टीथ वो नीचे मोलर टीथ के ऊपर ओवरलाई करेंगे। येल्विंग एज अ रिजल्ट ऑफ टोबैको यूज, और हम ये भी देखते हैं कि अगर उसके दांत जो है वो येलो होते हैं तो ये टोबैको यूज की वजह से भी हो सकते हैं, या वो नस्वार वगैरह यूज करता है या कोई और डिजीज है। लेकिन जो येलो टीथ होते हैं तो वो मैक्सिमम टोबैको यूज की वजह से होते हैं। इसके बाद माल अक्लूजन क्या है कि मिस अलाइनमेंट, कि अगर किसी बंदे के दांत उसके नॉर्मल पोजीशन में नहीं है बाई बर्थ,
मतलब ये उसका नेचुरली उसके दांत की अलाइनमेंट चेंज है। जिस तरह आप ये ऊपर दांत को देखो और नीचे को देखो तो नीचे वाले दांत तो ये फिर माउथ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह में फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको अलाइन करते हैं, इसको फिर सीक्वेंस देते हैं। इसके बाद डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या है कि हम टूथ को दांतों को देखें कि उसको कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। क्यों होता है कि जब आप मीठी चीजें खाते हो, अक्सर छोटे बच्चों में होता है, तो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं तो वो मीठी चीज की वजह से क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ती है और आपके दांत खराब। हमने क्या करना है, उनके टीथ को इंस्पेक्ट करना है। इसके बाद असेसमेंट ऑफ गम्स, हम मसूड़ों की असेसमेंट भी हमने करनी होती है कि नॉर्मली द गम्स लुक पिंक विद वेल डिफाइंड मार्जिन बिटवीन टीथ एंड गम। नॉर्मली क्या होते हैं कि आपके गम्स वो पिंक होने चाहिए और आपके हर एक दांत आपके मसूड़े में उसकी अपनी अलाइनमेंट होती है, मतलब वो एक दूसरे के साथ अटैच या मिक्स नहीं होते। अब हमारे पास एक टर्म है कि जिंजिवेटस। जिंजिवेटस इसको हम गिंगिवेटस भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स इज कॉल्ड गिंगिवेटस और जिंजिवेटस। इसमें क्या होते हैं कि रेडनेस, स्वेलिंग और ब्लीडिंग ऑफ गम मार्जिन caused by anaerobic bacteria as a result of poor dental hygiene or vitamin C deficiency। क्या होता है कि आपके पास आपके गम्स में रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई या ब्लीडिंग वगैरह हो गई, तो वो क्या करता है, वो किस वजह से होता है, ये या तो बैक्टीरियल अगर कोई इन्फेक्शन है जो अक्सर एनाएरोबिक बैक्टीरिया काज करता है, या ये हमारे पास विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकते हैं, ये हमारे पास ओरल हाइजीन, पोअर ओरल हाइजीन की वजह से भी हो सकते हैं। gingival hyperplasia, enlargement of gums. If disease is untreated and spread to bone, the result is peritonitis। क्या होता है कि आपके पास गम्स की इनलार्जमेंट होती है, नॉर्मल जो गम्स का साइज होता है तो उससे वो इनलार्ज होते हैं, जिसको गिंगिवल हाइपरप्लीजिया हम कहते हैं। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो वो इन्फेक्शन आपके बोन्स वगैरह में चला जाता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आपके बोन जो होते हैं वो इंतहाई सॉफ्ट बन जाते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको पेरिडोनाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशंस ऑफ ये बोन, जिसको एब्जॉर्प्शन ऑफ बोन जिसको कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आपका बोन जो है मैंने स्टार्ट में कहा कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो नॉर्मली द टंग इज पिंक विद अ रफ एंड डॉर्सल सरफेस एंड मॉइस्ट अंडरनीथ। नॉर्मल क्या होगा, आपका टंग जो होगा वो ऊपर सरफेस उसका क्या होगा, रफ होगा, पिंक होगा, नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, वो मॉइस्ट होगा, स्मूथ होगा। इंस्पेक्ट टंग बाय होल्डिंग इट विद कॉटन गॉज पैड एंड मूविंग इट टू ईच साइड। क्या करना है कि आपने ग्लास पहन के आपने कॉटन गाज से आप टंग को पकड़ेंगे, इसको साइड बाय साइड आप देखेंगे कि आया इस पे कोई कलर चेंज, कोई स्वेलिंग या रफ वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे ये पिक्चर जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्या है कि नॉर्मल टंग जो आपके पास होता है वो क्या होता है, वो होता है पिंक। लेकिन अगर आपका टंग वो क्या है कि वो येलो कोटिंग उसके ऊपर है, अगर टंग के ऊपर येलो कोटिंग है तो ये शो करता है कि इस बंदे को डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद थिक व्हाइट कोटिंग भी हो सकती है। थिक व्हाइट कोटिंग क्यों होती है, अगर किसी बंदे को इंटॉक्सिकेशन हुआ है या कोई इन्फेक्शियस डिजीज है तो उस वजह से उसकी टंग पे क्या होती है, उस पे वाइट कोटिंग होती है उसके टंग पे। इसके बाद हमने क्या करना है कि मैक्रोग्लोसिया तो नहीं है, ये जो हमारे पास डाउन सिंड्रोम के बेबीज होते हैं या लोग होते हैं तो उनका टंग क्या होता है, उनका टंग नॉर्मल से बड़ा होता है, इनलार्ज होता है, तो वो भी हमने चेक करना है नॉर्मली। इसके बाद फिशर्ड टंग,
फिशर ट्रंक किसे कहते हैं कि कंजेनिटल आपके पास डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है माइल्ड फॉर्म में भी खास भाई कि आपका जो टंग होता है उसके साइड इंतहाई ज्यादा रफ होते हैं, उस पे गड़े से बने होते हैं, वो क्या है इसको फिशर टंग कहते हैं कि ये या तो कंजेनिटल हो सकता है या डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है बंदे को। इसके बाद कैंडिडियासिस हम चेक करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो जुबान होती है वो इंतहाई रफ हो जाती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उस पर दाने टाइप बन जाते हैं। वाइट चीजी पेज ऑन बकल म्यूकोजा आर टंग, क्या होता है कि टंग पे कोई वाइट चीजी कलर तो नहीं है जिस तरह हमने पीछे स्लाइड में कहा कि या वो तो येलो तो नहीं है या वो वाइट तो नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि जो बकल म्यूकोजा है, जो टंग का कलर है, तो वो एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद या एड्स के जो इम्यूनो सप्रेशन यूज़ करने के बाद या स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करने के बाद कभी कभार क्या होता है टंग का कलर चेंज हो जाता है, तो वो एसिस करना होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है असेसमेंट ऑफ बकल म्यूकोजा ओरल कैविटी की असेसमेंट हम किस तरह करेंगे, इंतहाई सिंपल है कि नॉर्मल म्यूकोजा लुक्स पिंक स्मूथ एंड मॉइस्ट। नॉर्मल जो आपका म्यूकोजा होता है वो अंदर की तरफ से पिंक होता है और मॉइस्ट होता है। इंस्पेक्ट बाय यूजिंग लाइट एंड अ टंग ब्लेड, आप टंग ब्लेड भी यूज करेंगे, लाइट भी यूज करेंगे। लाइट के थ्रू आपको पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा इन्फेक्शन है। टंग ब्लेड आप यूज करते हैं किस वजह से कि उस वजह से आप टंग को इधर उधर करो और आप माउथ की जो कैविटी है उसको अच्छे तरीके के साथ आप देख लो। नोट प्रेजेंस ऑफ स्टेंसन डक्ट्स ओपनिंग ऑफ पेरोटिड ग्लैंड विच आर इनफ्लेम एंड रेड विद मम्स। क्या होते हैं कि अगर किसी बंदे को मम्स होते हैं, टॉन्सिलाइटिस वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं उसके, या हमारे पास मम्स किसी कहते हैं कि ये जो ग्लैंड है सेरेब्रल ग्लैंड, इनकी जब स्वेलिंग होती है, खासकर जो पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, तो वहां पे आपके क्या, वहां पे आपको स्टेंसन डक्ट नजर आता है जो क्या होते हैं जो स्वेलिंग को शो करता है, जो रेडनेस को शो करता है। हम पैलेट चेक कर लेते हैं कि पैलेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल। ये अक्सर जिन लोगों ने नर्सरी में ड्यूटी की होगी या पीड्स वार्ड में, तो वहां पे आपको क्लिफ पैलेट के बच्चे मिलते हैं कि बाय बर्थ उनका जो हार्ड पैलेट होता है या सॉफ्ट पैलेट, तो उसमें ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ, और कभी कभार वो क्लिफ्ट लिप भी बन जाते हैं, मतलब क्लिफ पैलेट के साथ उनका जो लिप होता है उसमें भी कट सा होता है, तो फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू आपस में मिलाते हैं। अब इसके बाद हम टॉन्सिल्स की क्या करें, असेसमेंट करें, तो नॉर्मल आर पिंक एट द साइड ऑफ माउथ, ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये पिंक होते हैं। इंस्पेक्ट बाय डिप्रेसिंग द टंग ब्लेड ऑन द टंग, हमने क्या करना है कि टंग ब्लेड के थ्रू टंग को डिप्रेस करेंगे और इन टॉन्सिल्स को हम देखेंगे। जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये टॉन्सिल्स स्वाल क्या होते हैं, वो स्वेलिंग इनकी हो जाती है, उनकी रेडनेस हो जाती है और वो ब्राइट नाइट से नजर आते हैं, और कभी कभार उनमें क्या होता है, वो उनमें एक्सोडेट भी होता है, पस भी होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर किसी बंदे के पेशेंट के टॉन्सिल विजिबल हैं तो उसको +1 को स्कोर देते हैं, अगर टॉन्सिल इन्फ्लेम है तो उसको +2 देते हैं, हम इन्फ्लेमेशन हुई है टॉन्सिल्स की, या क्या है कि उसके टॉन्सिल स्वेल हुए हैं जिसकी वजह से वो युल्वा को टच करते हैं, तो उसको हम +3 देंगे। +4 कह देंगे कि टॉन्सिल टचिंग ईच अदर, अगर आपके टॉन्सिल इतने स्वेल हुए हैं कि वो एक दूसरे को टच करते हैं तो तब हम कह देंगे, तब हम उसको +4 स्कोर देंगे। तो ये टॉन्सिल्स के स्कोर हैं, ये आप MCQs के लिए स्लाइड भी याद रख लें, इससे भी MCQs आ सकता है। नॉर्मल फाइंडिंग क्या होगी कि ब्रीथ इज फ्रेश, आपकी ब्रीथिंग फ्रेश होगी, कलर आपका पिंक और मॉइस्ट होगा, टंग मिड लाइन भी होगी, सिमेट्रिकल भी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी स्वेलिंग या आउटग्रोथ आपके माउथ और गम्स टीथ के साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, स्मूथ वाइट टीथ आपके होने चाहिए और टीथ आप प्रॉपर अलाइनमेंट में होने चाहिए, सही है, भी डेंटल प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है माउथ की। अब एबनॉर्मल कौन सी है कि वहाँ पे कोई ग्रोथ है, कोई लेजन है, कोई क्रैक्स तो नहीं बने, वेजिकल या ब्लिस्टर तो नहीं बने, रेड या टेंडर तो नहीं है, थ्रश आपका कैसा है, टंग के ऊपर कोटिंग तो नहीं है, रेड या स्वालो टैंग तो नहीं है, आपके गम ब्लीडिंग तो नहीं करते, मसूड़े किस तरह नॉर्मल है या नहीं है, तो ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है माउथ के। अब हम पढ़ लेते हैं थ्रोट को, जो कि हमारे पास
लास्ट स्लाइड है। तो थ्रोट क्या है, थ्रोट में हमारे पास नेजोफेरेंक्स जो क्या होते हैं, दैट लोकेटेड बिहाइंड द नोज अबाउट द साफ पैलेट। तो साफ पैलेट के ऊपर जो हमारे पास नेजोफेरेंक्स होता है उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं कि आया वहाँ पे कोई इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं है। ओरोफेरेंक्स हमारे पास होता है तो वो बिहाइंड द माउथ होता है, सही है। और बिलो नेजोफेरेंक्स के नीचे जो आपके माउथ के बैक साइड पे जो हमारे पास क्या होता है, ओरोफेरेंक्स होता है, फेरेंक्स का वो हिस्सा जो माउथ के पीछे हो, सही है। वहां पे भी अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां पे स्वेलिंग और रेडनेस होती है। इसके बाद हमारे पास लेरेंजोफेरेंक्स है। तो लेरेंजोफेरेंक्स क्या है कि ये एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ टंग टू द एसोफेगस। ये हमारे पास बेस ऑफ टंग से एक्सटेंड होके एसोफेगस की तक होता है। डिवाइड लेरिंग्स फ्रॉम एसोफेगस, और लेरेंजोफेरेंक्स जो है ये लेरिंग्स को एसोफेगस से डिफरेंशिएट कराता है। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है कि फेरेंक्स की असेसमेंट हमने किस तरह करनी है कि विद द पेशेंट माउथ ओपन आस्क द पेशेंट टू से आह और या। तो आप क्या कहोगे, आप उसको कहोगे कि आप अपने माउथ को ओपन करो और आह कहो या कहो, इस तरह की आवाजें आपने निकलवानी है। इन पेशेंट विद एन इंटेक्ट 10th क्रेनियल नर्व। अब अगर क्या करते हैं कि दिस एक्शन शुड रेज द सॉफ्ट पैलेट एनेबलिंग फुल विजुअलाइजेशन ऑफ द फेरेंक्स। क्या होते हैं कि अगर किसी बंदे का 10th क्रेनियल नर्व, देखो हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, तो अगर उसका 10th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व सही है तो फिर क्या होगा कि उसकी उसका जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो रेज हो जाएगा और आपको फेरेंक्स उसकी नजर आ जाएगी। If this does not allow visualization, use a tongue blade to depress the tongue. अगर एक बंदे को आप आह या यहाँ करवा के आप उसका आपको फेरेंक्स नजर नहीं आता तो फिर आप टंग ब्लेड यूज करके उसके टंग को डिप्रेस करते हो नीचे की तरफ ताकि आपको पीछे वाला फेरेंक्स नजर आए। इंस्पेक्ट द टॉन्सिलर पिलर टॉन्सिल्स इफ प्रेजेंट यूलवा एंड फेरेंक्स। आप कोई टॉन्सिल्स वगैरह देखो, वहां पे टॉन्सिल्स की कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हुई, उनका कलर आप देखो, उनकी सिमेट्री देखो, उनके एक्सोडेट और इनलार्जमेंट देखो। तो ये हमारे पास असेसमेंट ऑफ नोज माउथ और थ्रोट का यूनिट था। कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।